कि गुरु की कृपा लेकर के, गुरु का आशीर्वाद लेकर के निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले हमें अपनी कमजोरी खोजनी है। सबसे पहले जो यहां बैठे हैं, जी बात आ रहा नहीं, वो देखो, हेलो, ये करना हो तो जाओ, यहां क्यों बैठे हो? तुमको जबरदस्ती कोई बैठा है क्या? अगर ऐसे करके वहां ताकना है तो जाओ भाई, जबरदस्ती नहीं। आप खुद नहीं सुन रहे हैं, दूसरे सुनने नहीं दे रहे हैं। निज मन मुकुर सुधार, यानी हर व्यक्ति का सबसे पहला संघर्ष होता है अपने से। निज मन मुकुर सुधार, अपने से। और ये तब संभव है, निज मन मुकुर सुधार ये तब संभव है कि समय निकाल करके 5 मिनट 10 मिनट हम अपने आप से बात कर लिया करें। निज मन मुकुर सुधार, शीशे में अपने आप को देख लिया करें। विवेकानंद जी कहते हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि समय निकाल करके रोज अपने आप से बात कर लिया करो, नहीं तो आपकी एक बेहतरीन इंसान से मुलाकात नहीं हो पाएगी। वो बेहतरीन इंसान कौन है? आप। लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दुनिया में एक आदमी का अंगूठा किसी दूसरे आदमी से के अंगूठे से नहीं मिलता है, जैसे एक अंगूठा दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता है, वैसे भगवान ने, अभी गुरु जी ने भी कहा है, भगवान ने हर आदमी को कोई ना कोई विशेष गुण दे रखा है। लेकिन दिक्कत कहां है? हम उस गुण को तलाशने की कोशिश नहीं करते। और इसलिए मेरे बच्चों, ये जीवन रूपी जो युद्ध है, इसका पहला सूत्र मैं आपको देना चाहता हूं। ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट अपने आप से बात किया करो। अपने माता पिता की परिस्थितियों को देखा करो, कैसे अपने जरूरतों को काट करके आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। आपको हर हाल में सुखी देखना चाहते हैं। अगर केवल 5 मिनट के लिए हम सब लोग सीरियस हो जाएं, सीरियस होकर के अपने गुण देखें, अपने अवगुण देखें, सुधार करें, तो ये जीवन की लड़ाई आप जीत सकते हैं। लेकिन सबसे पहले लड़ाई कहां से होती है? निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुपति विमल जस सोदायक फल चार। ये काम क्रोध मोक्ष की बात है, ये महाराज जी बता पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन फिर कहते हैं बुद्धिहीन तन जानिके, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। हनुमान जी क्या लीजिए? बल बुद्धि विद्या दे, बल बुद्धि विद्या दे मोहि
उसको दूर करिए। और इसीलिए कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण होता है। इसीलिए हम आपको बुलाते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। जो गलती हम लोगों ने की है, हम चाहते हैं कि आप वो गलती न करें। लड़के क्या सुन रहे हो भाई? यहां बैठे हो तो सुनो, और नहीं सुनना तो छुट्टा साफ हो रहा होता है। कहां जाओ तो बल बुद्धि विद्या दे हो, हे मेरे बच्चों, बल बुद्धि विद्या दे हो वही हर हो गणेश विकार। मेरे बच्चों, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो केवल दूसरों के अंदर कमी को ढूंढते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है वो अपनी कमी को ढूंढते हैं और अपनी कमी को ढूंढते हैं। आज हम महाराज जी लोगों को इसलिए बुलाते हैं, ये आपको संकेत कर रहे हैं कि अपनी कमी को ढूंढो, उसे दूर करो। 84 लाख प्रकार के जीव हैं धरती पर, 84 लाख प्रकार के, उसमें से हम एक हैं, उसमें से आप एक हैं। मैं अक्सर एक कविता बोलता हूं कि बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। और फिर मैं बोलता हूं खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। मेरे बच्चों, अभी महाराज जी ने अपने शब्दों में यही प्रसंग बताने का काम किया है कि जानवर और इंसान में फर्क क्या है। बच्चा तो जानवर भी पैदा करता है, अपने बच्चे को पालने का काम भी जानवर करता है, लेकिन मेरे बच्चों, मनुष्य और जानवर में यही फर्क है कि चाहे आसमान हो, चाहे समुद्र हो और चाहे ये धरती हो, अगर इस पर कोई राज्य करता है तो मनुष्य करता है। बड़े भाग मानुष करता हुआ, बड़े भाग मानुष करता हुआ। और मेरे बच्चों, एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय जो है वो है विद्यार्थी जीवन। ये विद्यार्थी जीवन पलट करके आने वाला नहीं है। खेलने के लिए तो बहुत समय है, बिगड़ने के लिए तो बहुत समय है, लेकिन जीवन बनाने का एक ही समय है, विद्यार्थी जीवन। जैसे युद्ध में हम जाते हैं तो हमें सामने वाले का पूरा हिसाब किताब पता होना चाहिए। वैसे मेरे बच्चों, जाना कहां है हमको भी साफ साफ पता होना चाहिए। जाना कहां है दशरथ जी? हाँ, इधर इधर, उधर कुछ नहीं है। जाना कहां है हमें साफ साफ पता होना चाहिए। जैसे लखनऊ आप गए, किसी रिश्तेदार का मकान आपको खोजना है, अगर उसका नाम नहीं मालूम है, मोहल्ला नहीं मालूम है, पता नहीं मालूम है, तो कई दिन लग जाएंगे। फिर भी संभव नहीं है कि उस रिश्तेदार के यहां आप पहुंच जाएं। और अगर आपको नाम पता होगा
मोहल्ला पता होगा, मकान नंबर पता होगा, तो चौराहे पर लिखा मिल जाएगा कि इंदिरा नगर से इधर जाना पड़ेगा, ये कानून किया जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं इसीलिए आज 22 साल से 23 साल से लगातार आप लोगों को बुलाता हूं कि आपको कहां जाना है, किस मोहल्ले में जाना है, किस साल में जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब तय कर लेंगे कि डॉक्टर बनना है, तो आप उसी ढंग से पढ़ाई करेंगे। अगर आप तय कर लेंगे कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो आप उसी अनुसार पढ़ाई करेंगे। अगर आप तय कर लेंगे कि सेना में जाना है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन अफसोस तो तब होता है, आप तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़े बड़े लोग, उनसे पूछो कि आप क्या कर रहे हैं, कहते हैं कुछ नहीं। आप क्या करना चाहते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, अभी सोचा नहीं। मेरे बच्चों, हाथ जोड़ता हूं, इतनी कीमती जिंदगी को इतना फेरी मत छोड़ो, ये दोबारा लौट करके आने वाली नहीं। इसलिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर जगना, एकदम सूचीबद्ध हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। आज आप हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किए, आज आप इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त किए। आप इसलिए प्रथम स्थान प्राप्त किए कि आपके मन में एक इच्छा थी कि हमें प्रथम स्थान प्राप्त करना है। मेरे बच्चों, आज आप वही हैं, आज आप वही हैं जो कल आपने सोचा था। आज आप वही हैं जो कल आपने सोचा था। आगे आप वही होंगे जो आज सोच रहे हैं। जो आज सोचेंगे, आगे आप वही होंगे। क्योंकि जब आप निश्चित कर देंगे कि मुझे ये करना है, तो आप उसी के हिसाब से कर्म करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करे सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। मेरे बच्चों, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप अच्छे आदमी बनो या ना बनो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अच्छे आदमी बनोगे तब भी कर्म करना पड़ेगा, नहीं अच्छे आदमी बनोगे तब भी कर्म करना पड़ेगा। इससे छुटकारा नहीं है। कुछ लोग खेतों में कर्म कर रहे हैं और कुछ लोग जेल में बैठ करके रोटी बनाने का काम कर रहे हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, इससे छुटकारा नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैं भी कर्म करता हूं। हे अर्जुन, मैं भी कर्म करता हूं।
जबकि जो कुछ भी तुम ये देख रहे हो, मैं ही हूं, मैं ही लय हूं, मैं ही प्रलय हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। जो कुछ हो वो मैं ही हूं, लेकिन फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं, क्योंकि मैं इसलिए कर्म को करता हूं कि कहीं मेरी देखी देखा ये समाज, ये संसार कर्म करना मना बंद कर दे, क्योंकि जिस दिन कर्म करना बंद कर देंगे उस दिन ये समाज नपुंसक हो जाएगा, पांच हो जाएगा। इसलिए मैं ही कर्म को करता हूं। मेरे बच्चों, मैं अपनी कथा क्या सुनाऊं? टूटी हुई साइकिल को तरसता था। कक्षा 8 तक मेरे पास साइकिल नहीं थी। विष्णुहरपुर से नवाबगंज पढ़ने के लिए पैदल आता था, पैदल जाता था और नाश्ते के नाम पर चुधरी लेकर के आते थे। भुजवा के हाथ भुजा करके चबैना चबा करके अपना काम चलाते थे। और ये केवल मेरे साथ नहीं हुआ है, हमारे समाज के जितने भी लोग बैठे हैं सबके साथ यही हुआ है। तो कहीं साइकिल नहीं होती थी, एक शर्ट होता था, गंदा ना हो जाए इसलिए रुमाल लगाया जाता था, क्योंकि कॉलर सबसे पहले गंदी होती थी। और फिर मेरे बच्चों, जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन अपने हाथ से, हम नहीं, हमारे समय के लगभग सारे लोग अपने हाथ से शर्ट और पैंट को साफ करके फिर एक हफ्ता ऐसा पहनते थे कि गंदा ना हो जाए। और ताजा भोजन के नाम पर शाम का बचा हुआ खाना कढ़ाई में या तवा में गर्म करके मां दे देती थी और वही बच्चे खा करके आते थे और दिन भर चबैना चबा करके शाम को जाते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज वो स्थिति बदल गई। जब वो स्थिति बदल गई तो ये स्थिति भी बदलनी चाहिए। मेरे बच्चों, अभी 4 माह के पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक पिता ने अपनी बच्ची को गोली मार दी। वो बच्ची टेबल टेनिस की खिलाड़ी थी। उस बच्ची के लिए उस पिता ने एक बहुत बढ़िया स्टेडियम बनवाया था, लगभग 2.5 करोड़ खर्च करके एक स्टेडियम बनवाया। मेरे बच्चों, बताओ उस बाप ने बेटी को क्यों गोली मारी? एक बाप कैसे इतना निर्दयी बना होगा कि जिसको पाल पोस कर उसने बड़ा किया, खिलाड़ी बनाया, उसके लिए 2.5 करोड़ का स्टेडियम बनाया और उसी बच्ची को गोली मारता है। मेरे बच्चों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मेरे बच्चों, हम कहां जा रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? जाना कहां था, कहां जा रहे हैं? और इसलिए मेरे बच्चों, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं, अच्छे लोगों के साथ ही उठना बैठना रखो। हमेशा कहता हूं, अच्छी किताब, अच्छी कविता, अच्छे गीत, सफल व्यक्तियों के साथ बैठना उठना। किसी भी इंसान के अंदर कोई बुराई अगर आती है
तो कोई न कोई दोस्त भी वो बुराई देने का काम करता है। इसलिए मेरे बच्चों, अच्छी संगत, अच्छी किताब और अच्छी कविता, और जाना कहां है, लक्ष्य तय करो। दिनकर जी लिखते हैं, है कौन काम है ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मन में, संभोग फैलता है जन्नत पर्वत के जाते पानों पर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। किसी ने कहा है, आप गरीब परिवार में पैदा हुए, याद रखना, आप गरीब परिवार में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आगे अगर आप गरीब रहेंगे तो ये केवल आपकी गलती होगी, दूसरे की गलती नहीं। तो हे हनुमान जी क्या कीजिए, और तुम विद्या दे हुई हरो हो करिए सीता। इस सब के लिए करना क्या पड़ेगा? एक शेर मैं कभी कभी पढ़ता हूं कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, गुफ्तगू माने बातचीत रोज हमारी होती है दूसरों से, दूसरों से। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि रोज अपने आप से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका आप खो देंगे। उनका संकेत है कि सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो आप हैं, और इसके लिए आपको रोज अपने आप से बात करनी है। मेरे बच्चों, मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं। सुबह उठ करके सबसे पहले डायरी लिखता हूं। डायरी में कुछ ज्यादा नहीं लिखता, कल क्या क्या किया, आज क्या क्या करना, कितना पैसा था, कहां खर्च किया, जायज खर्च किया कि नाजायज खर्च किया, मैं आज भी समीक्षा करता हूं। रोज डायरी लिखता हूं, करना क्या है, और अगर नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया। जिंदगी की शुरुआत बस दो चीजों से होती है, यस नो। अगर आप यस करते हैं, आज यहां से जाने के बाद अगर हमारी और महाराज जी की कोई बात आपके समझ में आती है, यस करते हैं, तो उसको पूरा करने का प्रयास शुरू कर देंगे, और अगर आप नो करते हैं तो बहाना बनाने का प्रयास शुरू करेंगे। कुछ लोग आए हैं जो कहेंगे बहुत अच्छा कार्यक्रम था, कुछ लोग इसी जैसे हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। बरस तो अमृत रहा है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लेना नहीं चाहते। देने वाले दे रहे हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। और इसलिए मेरे बच्चों, समय पर हर चीज शोभा देती है, और जो समय को छोड़ दिया उसको समय ने छोड़ दिया, जो समय को छोड़ दिया उसको समय ने छोड़ दिया, और जिसने समय को पकड़ लिया उसको समय ने पकड़ लिया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी जीवन में तैयारी का जीवन। आगे जिस जंग में हमें घूमना है, जिस जंग में जाना है, किसी ने कहा है कि अगर आप दुनिया पर विजय पाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया जीतना चाहते हैं,
तो दुनिया जीतने के पहले आपको अपने आप को जीतना पड़ेगा। और अपने आप से क्या जीतना है? हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देव वही, हरहु कलेश विकार। बस जिस दिन इतना जान जाओगे उसी दिन दुनिया के सबसे बहादुर बच्चे बन करके तुम निकलोगे। तो मेरा दावा, मेरे बच्चों, हिंदुस्तान में कोई बच्चों के लिए कार्यक्रम नहीं करता। कहते हैं प्रण करना है सहज, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ा मोल है। सबका अंतिम मोल चुकाना। संकल्प तो सब करते हैं लेकिन रास्ते में छोड़ देते हैं। सन 1992 में मैंने संकल्प किया था कि मेरा गोंडा कैसा हो। मैंने संकल्प किया था स्वस्थ गोंडा हो, साक्षर गोंडा हो, हरा भरा गोंडा हो। सन 1992 में मैंने कल्पना किया था स्वस्थ गोंडा हो, मेरा गोंडा हरा भरा हो, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हो। आज 24 साल से लगातार मैं ये प्रयास कर रहा हूं। फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इस फर्क से कम मुझे संतोष नहीं है। और इसीलिए किसी ने कहा था, अभागा होगा वो दिन, अभागा होगा वो दिन जिस दिन आदमी की आदमी से आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, जिस दिन आपकी अपने पड़ोसियों से आगे जाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, वो दिन दुनिया के लिए बड़ा अभागा दिन होगा। मेरे बच्चों, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, समझो उनका कोई जीवन नहीं है। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, समझो उनका कोई जीवन नहीं है। और इसलिए मैं पुनः कहा कम समझना ज्यादा, कहा कम समझना ज्यादा। मोबाइल पर कुछ सुनना है तो प्रेमानंद जी को सुनो, विद्यासागर को सुनो, राजन जी को सुनो, रितेश्वर महाराज को सुनो। मोबाइल पर मन के बारे में भी जानकारी आती है, जब मन के बारे में भी सुनो और श्वास के बारे में भी सुनो। कैसे हम मन की जंग जीतेंगे, कैसे हम सही श्वास लेंगे, हमें कल कौन से स्वर में क्या करना चाहिए, क्योंकि समय कम है, लेकिन कभी न कभी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और मेरे पूर्व के लेक्चर में मन और श्वास पर मैंने काफी जो कुछ भी जानता था वो किया। यानी मन, ये मन इससे 10 गुनी ताकत ज्यादा अचेतन मन की होती है। मन से जब आप कोई संकल्प करते हैं तो एक बार अचेतन मन आपको आकर के भटकाने की कोशिश करता है। ये रोज होता है, मेरे साथ भी होता, रोज होता है। लेकिन अचेतन मन जब आपको भटकावे, अचेतन मन जब आपको भटकावे, कैसे भटकाता है? आज से नहीं कल से करेंगे, तो आज से करना है। वो चेतन मन कहता है कि मैं नेताजी के यहां गया था, गई थी, आज
कल सुबह से डायरी लिखना है, अचेतन मन तुरंत कहेगा कल से नहीं परसों से लिखना है। वही है चेतन मन। इस समय हम जो बोल रहे हैं वो चेतन मन से बोल रहे हैं, और जो सप्लाई आ रही है वो अचेतन मन से आ रही है। इस समय आप जो हमको सुन रहे हैं वो चेतन मन से सुन रहे हैं, लेकिन जो मेमोरी जाकर के फील हो रही है वो अचेतन मन में फील हो रही है। और 20 साल बाद की जब चर्चा होगी तो ये मेमोरी निकल करके आ जाएगी। तो सारा चेतन मन और अचेतन मन का वैसे तो मन साफ होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों जब ये मन आपको भटकावे तो हमारी बात याद कर लेना, थोड़ा निर्दयी बन जाना। किसके प्रति? अचेतन मन के प्रति। नहीं, हम आज से करना चाहते थे, अब आप कहते हो कल से करें। नहीं, नेताजी ने समझाया है, हम आपका कहा नहीं मानेंगे, हम तो आज से ही डायरी लिखेंगे। कैसे अचेतन मन आपका सहयोगी बन जाएगा। यस और नो, ऐसे श्वास का भी एक चक्कर है। और श्वास पर हम बहुत लंबा भाषण नहीं देंगे, लेकिन कल सुबह जब सो करके उठना, कल सुबह जब सो करके उठना तो चेक करना कि हमारा कौन सा स्वर तेज चल रहा है। 2 स्वर होता है, एक होता है ये चंद्र नाड़ी, ये बाएं तरफ अगर चले तो इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, और दाहिने तरफ अगर चले तो इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। और हमेशा जब आप चेक करेंगे तो एक नाड़ी से तेज हवा निकलेगी। जिस नाड़ी से तेज हवा निकलती है समझो वही स्वर चल रहा है। अगर बाएं से निकल रही है तो समझो चंद्र नाड़ी चल रही है, दाहिने से निकलता है तो समझो सूर्य नाड़ी चल रही है। और इसको चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका है, एक बंद, मैंने देखा कि कितनी तेज हवा रही है, मेरी दाहिनी इसमें तेज चल रही है। आप ही चेक करो तो चेक करो, एक तेज चल रही होगी, एक कम चल रही होगी। चेक करो, एक चेक करो, एक बार करके एक देखो कौन चल रही तुम्हारी? तुम्हारी दाई, तुम्हारी हमेशा हमेशा एक ही तेज चलेगी। केवल 4 मिनट के लिए एक समय आता है 1 घंटे में जब दोनों नाड़ी बराबर होती है। और भगवान ऐसा ना करे, कभी दोनों नाड़ी बराबर चल रही हो तो भगवान का नाम लेकर के उस समय कोई काम मत करना, केवल भगवान का नाम लेना। क्योंकि उस समय जो भी काम आप करोगे आपको स्वाहा हो जाना है, यानी विफलता की गारंटी है। अगर दोनों स्वर चल रहे हैं, अब आपने कोई कार्य प्रारंभ कर दिया तो असफल होने की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो कल से क्या करना है? जितने बच्चे सुन रहे हैं हाथ उठाओ, कल से क्या करना है? ठीक, कल से हमें सुबह सो करके जब हम उठे तो बिस्तर पर लेटे लेटे चेक करें कि कौन सी नाड़ी हमारी चल रही है। अगर दाहिनी नाड़ी चल रही है तो चारपाई से नीचे धरती माँ के ऊपर या छत के ऊपर दाहिना पैर रख करके धरती माता को प्रणाम करना है। अगर दाया चल रहा है तो दाया रख करके प्रणाम करना है, और बाया चल रहा है तो बाया रख करके प्रणाम करना है। तो दिन भर आपका मूड खराब नहीं होगा, आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। अगर आपने दाहिना चल रहा है और दाहिना पैर रख दिया तो आपका संबंध सीधे प्रकृति से हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे आप, निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत खराब है। उनका मूड इसलिए खराब है कि चल रही थी उनकी दाहिने नाड़ी और सोकर के उठकर रख दिया बाएं पैर।
कल से एक काम करना। और दूसरा काम, जब घर से निकलो, जब घर से निकलो, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जब घर से निकलो, तब देखना कि कौन सी नाड़ी चल रही है। जो नाड़ी चल रही हो वही पैर चौखट के बाहर रख देना। दिन भर का तुम्हारा सारा काम सुधर जाएगा, पॉजिटिव ऊर्जा देगा, भर जाएगा। ये सब मोबाइल में है, ये सब मोबाइल में है। तो खोजना है, इसको खोलो, मन के बारे में खोलो, स्वर्ग के बारे में खोलो। स्वर्ग विज्ञान महाराज जी जानते हैं। स्वर्ग विज्ञान भगवान शिव ने पार्वती जी को पहले ये विज्ञान बताया था। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये शिक्षा दी थी और छिपाया गया था, छिपा छिपा करके लिखा गया था कि ये विज्ञान कहीं दुष्टों के हाथ में ना आ जाए। अगर दुष्ट इस विज्ञान को जान जाएंगे तो धरती का बड़ा अनुभव हो जाएगा। इसलिए इस विज्ञान को छिपा करके लिखा गया था। इसलिए जो लोग पढ़े लिखे हैं वही इस विज्ञान को जानते हैं। तो मेरे बच्चों, कैसे सांस लेना है, कैसे सांस लेना, फिर कब अभी जनवरी महीने में एक हम कथा कराने वाले हैं। उस कथा का जो विषय है वो युवा है। युवा, आज का युवा क्या करे और राष्ट्र और सनातन मनुष्य आज होड़ मची है, होड़, यानी हम लोगों को गाली देने की होड़ मची है। जैसे लगता है कि दुनिया का सारा गुनाह हम लोगों ने किया है, होड़ मची है। और उस कथा में मेरी इच्छा है कि 50,000 बच्चे जैसे आज आप बैठे हैं, सामने केवल बच्चे बैठेंगे और बड़े लोग दाहिने और बाएं बैठेंगे। मैं रहने की व्यवस्था कर रहा हूं, रहने की भी व्यवस्था करूंगा। लड़कियों की अलग रहने की व्यवस्था करूंगा, लड़कों के रहने की अलग व्यवस्था करूंगा। लेकिन हाँ, आंकड़ा यही है कि आएंगे वही जिनको सुनना है। सनातन की धारा बहेगी यहां से कम 1 लाख लोग प्रतिदिन इसी नंदिनी नगर के धरती पर आएंगे। हमने तो राहुल गांधी को भी चैलेंज किया है, हम तो प्रधानमंत्रियों को भी चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी को भी चैलेंज करते हैं। ये अगर तुमको सनातन से इतनी नफरत है, मनु से इतनी नफरत है, मनुस्मृति से इतनी नफरत है, और नंदिनी नगर में अपनी बात रखो। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, तुम कोई बात नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर एक सप्ताह तुम इस नंदिनी नगर अयोध्या में रह जाओगे तो तुम सनातनी बढ़ करके यहां से जाओगे, हम उनको गाली देना बंद कर देंगे। मेरे बच्चों, कहा कम समझना जाता। इसलिए जो बड़े बच्चे हैं आज से ही अपना मूड बना लेना, 1 हफ्ते यही रहना, यही भोजन करना है, यही खेलना है, हमारे साथ खाना। क्योंकि मैं चाहता हूं दुनिया बदले या न बदले, मेरा देवी पाटन मंडल बदलेगा, मेरे बच्चे बदलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि एक भजन और सुन लो। वो भजन जो हम सुनाने जा रहे हैं, मन की गति समझो, उस भजन को रोज सुना करो। तो अच्छे गीत, अच्छी कविता में 1 घंटा में क्या करोगे? 1 घंटा में क्या करोगे? ये जो हम बोल रहे हैं सब आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों। अच्छे दोस्त, अच्छे गीत, अच्छी कविता, अच्छे लोगों का साथ, बस। जो लोग दूसरों की बुराई करते हो उनको अपने बगल में मत बैठाओ, मैं जान लो 2-3 दिन बाद तुम्हारी भी करेंगे। आज जो तुम्हारे पास आते हैं दूसरे की बुराई करते हैं, याद रखना 3 दिन बाद तुम्हारे बारे में कोई आग लगा
सभी से ही निगेटिव लोगों से दूर दूर। इसके बाद हम लोग को बांटेंगे। बहुत अच्छा है यहाँ पर सेल्फी लेने वाला बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ सेल्फी पॉइंट भी अंदर बना हुआ है, स्विमिंग पूल भी है। सब आनंद से घूमिए और भोजन कर लिए हम, फिर पानी पिलाएंगे इन लोगों को और भजन गाएंगे। भाई ये भजन जरूर सुनो, ध्यान से सुनो। मन की तरंग मार लो, यदि हो गया भजन। बुरा कहा और आपने भी कह दिया तो विचार करिएगा एकांत में जाकर उसमें, और आपने अंतर क्या है